गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का दावा महंगा पड़ गया, खुद अंदरूनी दबाव है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक, मगर हुकूमत की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। खुर्शीद शाह का इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी, भारतीय मीडिया जंगी जुनून का शिकार नजर आ रहा है। भारत में आजादी राय और सच को दबाने की कोशिशें जारी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सबूत देने पड़ेंगे, भारत पर अंदरूनी दबाव बढ़ने लगा। सवाल यह है कि भारतीय मीडिया कारोबारी मफाद के लिए खित्ते को जंग में क्यों झोंकना चाहता है। पूछेंगे सीनियर सहाफी मजहर अब्बास से, दिफाई तज्जिया का जनरल अमजद शुएब से, पाकिस्तानी सहाफी और एंकर अहमद कुरैशी से, भारतीय सहाफी रुचिका तलवार से, भारतीय दिफाई तज्जियाकार कर्नल धनवीर सिंह से और भारतीय सहाफी प्रेम शंकर झा से। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ये बात कही जाती है कि जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी ट्रूथ होती है, यानी सबसे पहले सच्चाई को कत्ल कर दिया जाता है। मगर भारतीय सरकार और मीडिया ने जंग से पहले ही जंग का माहौल बनाने के लिए सच्चाई का इस तरह बेदर्दी से कत्लेआम किया कि सारी दुनिया ही हैरान परेशान है। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत तो नहीं हो सकी, मगर भारतीय मीडिया ने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल ये तासुर दिया हुआ है कि भारत हर तरीके से पाकिस्तान पे शायद हमला किया भी था और दोबारा भी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेट्स हैव अ लुक। देश पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को किस भाषा में दिया जाए जवाब। उरी में हुए आतंकवादी हमले से सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में भी हर बार की तरह पाकिस्तान का ही हाथ है। For the initial reports, they belong to जैश-ए-मोहम्मद तंजीम। देश कर रहा है उन जाबाजों को सलाम जिन्होंने असल में पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। लंबे वक्त तक याद रहेगा। पीओके में हम गए, एलओसी पार किया, 3 किलोमीटर तक अंदर गए, एक एक आतंकी उनके कैंप को बड़े अच्छे से सोचा समझा, टारगेट फिक्स किए और फिर उन पे हमला किया। पाकिस्तान अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के वजूद को नकार रहा है तो स्पष्ट है कि नाक कट गई है पाकिस्तान की। इस कदर प्रेशर डालता है भारत के वहां पर खास तौर पे मुस्लिम जो कि किसी अहम पोजीशन पर हो, उनको बाहर निकलकर पाकिस्तान पे तनकीद करना पड़ती है। साथ ही साथ पाकिस्तानी जो स्टार्स हैं उनका जीना भी अजीरन किया भारत ने। अगर भारत के अंदर से कोई गलती से भी झूठी प्रोपेगेंडा और जंगी जुनून के खिलाफ आवाज भी उठा ले, थोड़ी सी विम्पर भी कर दे, तो उसके खिलाफ महाज बना लिया जाता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आज आपके इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखने लगे हैं। ओमपुरी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। चंद रोज कबल हमारे ही प्रोग्राम में भारत के जंगी जुनून और पाकिस्तानी फनकार नफरत आमेज रवैये की उन्होंने बड़ी बहादुरी से मजम्मत की थी, मगर पॉइंट ऑफ व्यू वो भारत का दे रहे थे। लेट मी रिपीट, वो कह रहे थे कि आपकी तरफ से होते हैं दहशतगर्द हमले, जो कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के कंसेप्शन के हवाले से भी सवाल किया, जिसपे हमें तस्दीक करनी पड़ी, मगर उसके बावजूद थोड़ी सी बात वो रीजन के दायरे में रह के कर रहे थे, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सका इंडिया। क्या कहा था ओमपुरी साहब ने? लेट्स वॉच दैट। मैंने कहा कि वो जो धर्म गुरु आज मैंने टेलीविजन पे देखा, जो भी साले उससे उनका कोई वजूद ही नहीं है। और मीडिया जो है दिखाने की जरूरत क्या है ऐसे लोगों को? सर ये तो बड़ी अच्छी एडवाइस आपने दी है। आई होप कि इंडिया वाले भी सुन लें इस एडवाइस को। हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम भाई हैं, हम सदियों तक एक साथ रहे हैं, सदियों तक। करें दरिया न पुल मिसमार मेरे, करें दरिया न पुल मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। मगर भारत को ओमपुरी की अमन की ख्वाहिश पसंद ना आई और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम कर दिए गए। एक महाज बाकायदा बनाया गया, विच हंटिंग की गई और उसका नतीजा ये निकला कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेट्स वॉच दैट।
उरी अटैक में शहीद जवान पर दिए बेटू के बयान से ओम पुरी ने माफी मांग ली है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बौखलाहट में मेरे मुंह से ये शब्द निकला कि किसने कहा था उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जो कि बड़ी शर्मनाक और ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट है मेरे लिए। मैं अपने को माफ नहीं कर सकता हूँ आसानी से। मैं सबसे पहले तो उस बच्चे के, उस वीर बहादुर जवान के परिवार से क्षमा चाहता हूँ, पूरे देश से और आर्मी से। मैं वैसे तो क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैं ओम पुरी साहब ने तो माफी मांगी, मगर जो उनको दायरा करके मुसलसल उनको एक किस्म का कॉर्नर कर रहे थे, उन लोगों ने ना अपनी बदतहजीबी पे माफी मांगी, ना अपने झूठ के ऊपर माफी मांगी। उस वक्त हुआ क्या था उस प्रोग्राम में जिस पर कह रहे हैं ओम पुरी साहब के उनकी जबान से ये अल्फाज निकल गए। लेट्स वॉच अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्रोग्राम। और आप लोग कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। आप क्या कर रहे हैं? बॉलीवुड में क्या हो रहा है? क्यों फवाद खान को नहीं बोलते हैं? आपकी क्रिटिसाइज करिए। अरे मुझे फख्र है पुरी का। क्यों नहीं कहते माहिर को? क्यों नहीं कहते अली जाफर को? क्यों नहीं कहते राहत साहब को कि हिंदुस्तान के आवाम के साथ खड़े हो? उरी को क्रिटिसाइज करो, बारामूला को क्रिटिसाइज करो। कल एक जवान मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, तो वो कौन जाएगा फिर? आप जाएंगे? मेरा अच्छा थापर साहब का खून खोल रहा है आपकी बात सुन के। बड़ी आपकी इज्जत करते थे, फौज में था, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ऐसी बात सुन के लड़ा था। शर्म। आप यहाँ 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या जवाब दिया पुरी साहब? क्या जवाब दिया आपने? असल मसला ये है कि भारत बहुत बड़ा झूठ बोलकर अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। खुद उनके वजीर दिफा सफेद झूठ को किसी तरीके से सच साबित करने के लिए बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द डिफेंस मिनिस्टर। आतंकवादियों के तहत आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है। भूल देने के कारण जो उसकी ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। जिसके लिए हमारे दुश्मन जिन्होंने कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं। मसला यह है कि सबूत अब खुद भारत मांग रहा है। कांग्रेस के रहनुमा ने ये आवाज उठा दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साबित करें कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। लेट्स वॉच दैट। फौज की जो कार्रवाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिंडी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य करने के लिए। कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से यह दावा बिल्कुल फेक लग रहा है। वजीर आला पहले यह सवाल उठा चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अरविंद केजरीवाल।
भारतीय सेना ने पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर जब सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान अपनी नाकामी और हार छुपाने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया हथकंडा अपना रहा है। हालांकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोग सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को ले के बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। इन तमाम सवालात के जवाब क्या है भारत के बाद, उसको छुपाने के लिए क्या भारत मीडिया का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक, कीप वाचिंग ट्रेंड्स। एंड वेलकम बैक। रुचिका तलवार भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। रुचिका, जब से उरी हमला हुआ है और पहली दफा भारतीय मीडिया ये नहीं किया कि वॉर हिस्टीरिया, वॉर मॉन्गरिंग का आगाज कर दिया जाए, ऐसे रिपोर्ट की जाए जैसे जंग ही छिड़ गई है, क्यों? देखिए, कशीदगी बढ़ाने में इंडियन मीडिया ने किरदार अदा जरूर किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ज्यादा किरदार इंडियन मीडिया का है। मैं दोनों मुल्कों के मीडिया को बराबर का कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि दोनों अपनी हद को लांघ कर आगे निकल गए हैं और वो खुद को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर समझ बैठे हैं, जबकि मीडिया का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है। फैसला सुनाना या पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाना या उसको डिक्टेट करना नहीं होता। हमको इस बात का एहतियात बरतना चाहिए था कि हम दोनों मुल्कों में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन में हैं, और इसका हमें पूरी तरीके से इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन हम अपनी औकात भूल गए, दोनों मुल्कों के मीडिया, और हम अपनी एक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। वॉर मॉन्गरिंग हमने की है, हिस्टीरिया क्रिएट किया है, और दोनों एक दूसरे से बदतर होकर सामने पेश आए हैं, और दोनों को फौरी तौर पर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। और जो ये हम आग को तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, क्या ये एक जायज मुकाबला है या फेयर कंपैरिजन है कि हम कहें भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है? कह रही है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप क्वांटम देखें तो उसमें मुझे मीडिया, वॉर हिस्टीरिया, इंडियन मीडिया को अगर आप देखें एज कंपेयर टू पाकिस्तान मीडिया, बहुत ज़्यादा नज़र आता है। देखिए, वॉर में ट्रूथ पहली कैजुअल्टी होती है, ये हम सबको पता है। आपको पता है कि इराक वॉर के दौरान वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जिस तरह हवा खड़ा किया गया, अल्टीमेटली अमेरिका के लीडिंग न्यूज़पेपर को पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा कि हम इस्तेमाल हो गए। लेकिन उस इस्तेमाल की प्राइस क्या पे की गई कि लाखों आदमी जो है वो उस वॉर में मारे गए। तो क्या एज ए मीडिया ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ? बिल्कुल इसी तरीके से जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर स्टेट हैं, बजाय इसके कि हम हिरोशिमा और नागासाकी की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं और लोगों को बताएं कि जंग कितनी खतरनाक होती है, हम उस जंग की तरफ धकेल रहे हैं, अपनी हुकूमतों को उस जंग की तरफ धकेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो वो किया, और बिल्कुल फेयरली मैं बता रहा हूं, अगर आप देखें क्वांटम ऑफ एन इंडियन मीडिया और क्वांटम ऑफ पाकिस्तानी मीडिया, तो इंडियन मीडिया मुझे बहुत ज़्यादा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन हालांकि वहाँ बहुत सेनर वॉइसेज हैं जो ये बात कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जब से कॉरपोरेट मीडिया ने टेक ओवर किया है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो हॉस्टेज हो गया है कॉरपोरेट मीडिया का। हम रेटिंग्स की खातिर, हम मार्केट की खातिर हर हुदूद क्रॉस कर गए हैं।
और इस तरीके से साहब ये बड़ी अहम बात है, मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, मगर एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अगर आप सुनने और कंटिन्यू करें कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में भी रेटिंग सिस्टम है, पाकिस्तान में भी कमर्शियल मीडिया है, मगर हमारी रेटिंग एंटी इंडिया जाने पे नहीं आती, हमारी इलेक्शन कैंपेन्स एंटी इंडिया पर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का माहौल जंग पसंदाना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया, जैसे आप बात कर रहे हैं। देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि जब 2013 के इलेक्शन हो रहे थे तो नवाज शरीफ हालांकि इलेक्शन कैंपेन में थे और वो पंजाब के लीडर हैं, उन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेन भी ये बात की कि वो भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं, भारत से जो है वो अमन के ख्वाहिशमंद हैं। ये एक पंजाब के लीडर का ये बात करना ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन बहुत बड़ी बात थी। देखिए मुझे लगता ये है कि मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता ये कि इंडिया में जो पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी के आने से तब्दील हुआ, और ख़ासतौर पे जब नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया जा रहा था तो उस वक्त भी विद इन बीजेपी भी और इवन वहाँ की सिविल सोसाइटी में भी एक कंसर्न थी कि मोदी साहब जिस माइंडसेट के आदमी हैं, हालांकि उनको ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि गुजरात में उन्होंने बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं उसको आके लेके, लेकिन जो उसके अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है वो मेरा ख्याल है वो हॉस्टेज हो जाता है। अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो इंडिया में स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो उसमें बीजेपी की पोजीशन खराब नजर आ रही है। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं एक टेंशन बिल्ड कर ली जाती है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा है तो इसलिए मुझे लगता है कि वो डोमिनेट कर जाता है, लेकिन मीडिया को इससे दूर रहना चाहिए। आई एग्री कि मीडिया, दोनों तरफ के मीडिया के जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनको इस मसले पर बिल्कुल संजीदगी से गौर करनी चाहिए कि हम जो है आज हमने डिबेट इसीलिए रखी है जी, बिल्कुल मजहबा साहब, और इसीलिए आज की डिबेट हमने रखी है। कर्नल रणवीर सिंह, मीडिया के किरदार से पहले एक जो अहम सवाल इस वक्त आपके जम्मू एंड कश्मीर के MLA ये सवाल उठा रहे हैं, शेख अब्दुल रशीद, उससे पहले के सवाल हमने अभी दिखाए, वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बाकायदा फेक एक्सरसाइज करके वीडियो बनाई जा रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये भारत के अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत पेश नहीं कर सके। देखिए सर्जिकल, सॉरी ये आवाज एको हो रही है। जी फरमाइए कर्नल साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ लेकिन मेरे को मेरी आवाज फिर से सॉरी आई कांट टॉक, कैन यू आस्क योर कर्नल साहब हम आपसे दोबारा राब्ता कर लेते हैं। सवाल यही था कि भारत खुद ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लेकर आए, क्या सबूत है कि सर्जिकल स्ट्राइक की? जनरल साहब जब सबूत नहीं है और अब तो ये खुलेआम सवाल उठाया जा रहा है, बहुत जगह पे ये सवाल हो गया, इंटरनेशनली हो रहा है, उनका क्लेम नहीं माना जा रहा, क्यों इतना बड़ा क्लेम किया एक बड़े मुल्क ने कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि हिंदुस्तान में जो भी रशिका तलवार भी बात कर रही थी कि मीडिया ने एक बड़ी हाइप क्रिएट की और पब्लिक में एक मैं समझता हूँ एक अर्ज इतनी ज़बरदस्त क्रिएट हो गई कि आपने बदला लेना है, आपने पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, हम क्यों नहीं कर रहे, क्वेश्चन उठने शुरू हुए। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पब्लिक में एक बहुत बड़ा एक उबाल था, एक बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एक ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी गई कि लोग उसके बगैर सेटिस्फाई हो नहीं सकते थे। चुनाचे आपने देखा कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का किस्सा खड़ा किया गया और कहा गया कि हमने किया, तो किस तरह यूँ लगता था कि लोगों की रूह को चैन आ गया, सुकून आ गया, क्योंकि हर एक ने उसको बड़ा सराहना शुरू किया और बड़ा वेलकम किया कि ये हुआ है, और यूँ लगता था कि उनकी अना की तसल्ली हो गई, तस्कीन हो गई है। और ये अगर पाकिस्तान ये चैलेंज न करता, ये न कहे, तो मैं समझता हूँ कि वो तस्कीन कायम रहती और हुकूमत को फ़ायदा था, क्योंकि हुकूमत ने आप यूँ कह लीजिए कि एक फेक एनकाउंटर के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर लिया कि लोगों के सामने सुरखुर हो गई कि हमने ये कर लिया, लोगों की तवक्को तो हुकूमत से ही होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो ये चीज़ ऐसी थी, दिस वाज द म्यूजिक टू द ईयर, कि भाई लोग ये सुनना चाहते हैं, उनको वो सुना दिया गया। ठीक।
अब जिस ख्वाब में उसको उनको ढाल के बिठा दिया है, लोग उससे बाहर नहीं आना चाहते, उससे बाहर आते हुए डरते हैं, चैलेंज नहीं करना चाहते, क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहते। हालांकि ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी थी मीडिया की। अब अवाम जो है वो इसको इस आइडिया को वो चाहते हैं कि ये इसी तरह जो हमारे आंखों और कानों के सामने एक ख्वाब बुना गया है, ये किसी तरह टूटे ना, ये इसी तरह कायम रहे। चुनाचे वो बिलीव नहीं कर रहे। अब आप फेक वीडियोस की बात कर रही थी, ये गवर्नमेंट और ये लोग जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया, वो मजबूर होंगे कि वो अब कुछ ना कुछ करके सामने लेके आए। अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी क्रेडिबिलिटी मुल्क में बहुत बुरी तरह खराब होगी। क्योंकि कांग्रेस पूछ रही है, सारे पूछेंगे, लेकिन अभी हुआ ये था कि जब डीजीएमओ साहब उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, ठीक। और उसके फौरन बाद जो उनके स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने कहा जी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, जब पूरी आ जाएगी फिर हम आपको क्वेश्चन लेंगे। एंड देन देयर वाज लल, कोई उसके बाद किसी भी वक्त कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं, तो ये प्रॉब्लम रही। अब पाकिस्तान साइड पे मैं बड़ी वाज़ेह आपको चीज बताऊं, पहली बात तो ये कि कोई टेररिस्ट कैंप थे ही नहीं, ना कोई लॉन्च पैड है, ना कोई टेररिस्ट कैंप है। अगर टेररिस्ट कैंप हो, लॉन्च पैड हो, तो कोई कह सकता है कि जी आप किसी चीज के अगेंस्ट शायद आना चाह रहे हो। दूसरी तरफ ये है कि वो लगातार पोजीशनें बदली। पहले कहा जी हेलीबोर्न फोर्सेस हमने डिप्लॉय की थी, वो हेलीकॉप्टर्स का कोई नामो निशान नहीं, फिर कहा जी हेलीकॉप्टर्स तो थे ही नहीं। फिर आप अगर सारे बयान सुने, कहीं कहा गया कि जी हम 2 किलोमीटर अंदर गए, कहीं कहा कि 4 किलोमीटर, तो वो एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान साबित कर सकता था कि यहाँ हुआ नहीं। देखा है जिन्होंने 2-4 किलोमीटर पर टेररिस्ट कैंप्स का होना वैसे ही बड़ा है और है ही नहीं। लेकिन एक उसमें जो और बड़ी चीज है वो ये देखेंगे, 2 आदमी हमारे मारे गए, उनका जो नमाज जनाजा और उनकी बरियल वगैरह वो सारी पूरे मुल्क में दिखाई गई और देखी गई। अगर 30, 35, 40 आदमी, पहले 35-40 कहा, फिर अब 20 कहना शुरू हो गए, कुछ भी मारे गए होते वो कुछ छुपा सकता और कहीं ना कहीं से कोई हमारा मीडिया जरूर रिपोर्ट कर देता। उनके मीडिया की रिपोर्टिंग का मुझे पता नहीं है। कर्नल साहब, यू कैन हियर मी नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम वंस अगेन। सर, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत अब खुद भारत मांग रहा है। आप कि एमएलए जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं कि आप फेक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर है। क्या वजह है कि भारत ने इतना बड़ा क्लेम कर दिया और सबूत कोई नहीं है उनके पास? देखिए, इसको इस तरीके से पेश करते हैं कि अगर आपकी बात माने और कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है तो फिर इतनी परेशानी का सबब क्या बन रही है, क्यों परेशान हो रही है? कांग्रेस के लीडर ने सवाल उठाया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया, परेशानी आपकी तरफ से। लेट मी से फिर आप अपना नजरिया रखिएगा। दूसरी बात, अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब मंगला में क्या कर रहे थे परसों? क्यों आपकी फौजें जो है बॉर्डर पे आगे आ गई और क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी तकलीफ है? ये सवाल पैदा होता है। किया आपने, ये तो हम खुद बता रहे हैं, हमारे भाई को शहीद किया है सर, 2 का नाम हमने खुद दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, फायरिंग करी है, बहुत दबा के फायरिंग करी है और पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग हुई है। हुई भी, यहाँ से भी फायरिंग खाई है ना फिर सर जवाब में? जी बिल्कुल होगा बिल्कुल। दोनों फौजें हैं, होगा, ये इसमें होगा, इसमें कोई वो छुपाने वाली शर्माने वाली बात नहीं है। हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे, आप भी चलाएंगे, तो वो भी हुआ है। हेलीकॉप्टर मूवमेंट पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुए हैं, पंजाब बॉर्डर के ऊपर भी किधर हुए सर? पाकिस्तान की एयरफोर्स क्लियरली कह रही है कि कोई बॉर्डर वायलेशन नहीं है। तो बस फिर ठीक है, पाकिस्तान का हम तो मुतमईन हैं, हम तो खुश हैं। सवाल तो आपके चीफ मिनिस्टर उठा रही हैं, आपके कांग्रेस के लीडर उठा रहे हैं, आपके मीडिया उठा रहे हैं। कर्नल रणवीर, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मेरी सुनिए, 1 मिनट जी, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए हमें इस चीज पे कोई परेशानी नहीं है, हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ और कोई हम इस पे बहस भी नहीं करना चाहते। हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने लोगों को जो धोखा देते रहे हैं वो धोखे में कायम रहें, आप देते रहें, हमारा मसला नहीं है। वो लोग आपके मजे करिए, वो आपके लोग आपको पूछना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब एक झूठ से दूसरा झूठ खुलेगा। जो लोग हमारे पूछ रहे हैं उनको हम जवाब दे लेंगे। बिल्कुल मुतमईन रहिए, हम मुतमईन, हमें इत्मीनान है, हमें कोई परेशानी नहीं। और हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये जो झूठ आपने बोला
उसका बिलाखिर मकसद क्या था, आपको हासिल क्या हुआ? और जब आप झूठे दावे करते हैं, जनाब आपको इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आई। आपके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे मुल्क का नाम ले रहे हैं आप, तकलीफ कैसे नहीं होगी? आप उसको पूछेंगे तो सही, किधर किया आपने, कहाँ से आके की है? नजर अब्बास साहब हमारे सीनियर सहाफी हैं, कर्नल साहब उनका वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। राहिल शरीफ साहब से पूछ ले, उनको सही सही पहले। राहिल शरीफ तो इस सर्जिकल स्ट्राइक से पहले 2 साल हो गए हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, अपनी फौज के साथ ही हैं, वो मोर्चों पर ही हैं, वो डिफरेंट टाइप की चीजें सर। एक बार पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं हर तरह से इंफॉर्मेशन रखता हूँ। अभी हम तो ये चाहते हैं कि हर तरह के एम्बेसडर्स वहां जाएं, को हम खुद ना लेके जाएं, लोग खुद जाके वहां जी मजहर अब्बास साहब। फरिया देखें, अगर हमारे दोस्त ये बात कह रहे हैं कि जी हेलीकॉप्टर भी मूव हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो अच्छा एक नेशनल ऑब्जर्वर्स को इनवाइट कर लें। हम तो हमेशा कहते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर से आप उड़ी की भी तहकीकात करवाएं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर से। हम तो हमेशा एक अच्छा मशवरा है, एक अच्छा मशवरा है। हर वायलेशन की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। हमारी वैल्यू। जी आप बात करें स्टेज पे। देखिए मजहर अब्बास साहब की बात सुन लीजिए, कर्नल साहब फिर जवाब दीजिएगा। जी मजहर साहब। एक तो हमेशा जब डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो सबसे अच्छी बात होती है कि ना आप पे मुझे यकीन है, ना आपको मुझ पे यकीन है, तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो कौमी असेंबली में इजलास हो रहा है हम तो कश्मीर की अपराइजिंग पर बात कर रहे हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं बात कर रहे। वो तो आपके यहाँ सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी सबूत लेकर आओ। ये तो सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर पाकिस्तान में हमारी DGISPR आकर ये बात कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, क्या पाकिस्तान का कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो कहता बड़ा अच्छा कर दिया आपने? क्या लोग सवाल नहीं करते कि किधर किया आपने, कहाँ पे की है? यहाँ पे लेके चले गए। कारगिल पे बहुत से क्वेश्चंस हुए थे, हमारे यहाँ कारगिल पे बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए थे, सवालात हुए थे, एक दो पॉइंट ऑफ व्यूज आए थे। तो वहां अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सवाल कर रही है तो मुझे जवाब नहीं दें, लेकिन उनको तो जवाब दे जो नहीं मिल रहा उनको जवाब, उनको सबूत नहीं मिल रहा। डेमोक्रेसी, इफ इट्स अ डेमोक्रेसी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहेगा, कीप वॉचिंग ट्रायंगल फरिया। एंड वेलकम बैक। ऋषिका, आज ओमपुरी साहब को माफी मांगनी पड़ी, क्या भारत में अब बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्टिंग आवाज की गुंजाइश नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकता वहां पर? जी बिल्कुल, हुब्बल वतनी का तो सर्टिफिकेट मीडिया ने ले ही लिया, और जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी लाइन कहाँ है और हम किस वक्त उसे लांग जाते हैं। ये हमारी भी एक LOC है मीडिया की भी, और हम उसको भी लांगने में जरा गुरेज नहीं करते। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इत्तला देना है, हमारा काम सर्टिफिकेट बांटना नहीं है, हमारा काम पॉलिसी या स्ट्रेटेजी डिसाइड करना नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट को सलाह देना भी हमारी हद की जद से बाहर है, लेकिन हम करते हैं पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म के नाम पर, हुब्बल वतनी के नाम पर हम कहते हैं कि भाई अगर आप फलानी चीज नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए मजहर अब्बास साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हमारी मीडिया की भी एक LOC है जो हम फैलाते रहते हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कुछ एंगर पर्सन बन गए। एक प्रोग्राम भी हमारे यहाँ होता है एंगर पर्सन के नाम से। तो ये जो सिचुएशन है बिल्कुल LOC भी है हमारे यहाँ, एक एथिकल जर्नलिज्म भी है। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और पिछले चंद सालों में जब से ये कॉर्पोरेट मीडिया आया है, जो प्रोफेशनलिज्म है वो कैजुअलिटी बन गया है। इस कॉर्पोरेट मीडिया की सबसे बड़ी कैजुअलिटी प्रोफेशनलिज्म हुआ है। अब अगर आप मीडिया में अगर आप देखें, और दोनों तरफ है, लेकिन इंडिया में मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है जो एंकर पर्सन्स का एक्सप्रेशंस हैं, जो लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल, इंसल्टिंग, वो लगता नहीं है एंकर, वो ये नहीं लगता कि वो कोई न्यूट्रल एम्पायर के तौर पे एक्ट कर रहा है। वो लगता है कि वो पार्ट ऑफ द गेस्ट है, वो खुद इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट
एटीट्यूड उनका होता है कि कई कुछ चैनल्स ने मुझे राब्ता किया, मैंने कहा जब आप जर्नलिज्म करना शुरू करेंगे तो मैं बिल्कुल ज़रूर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि आपकी तरफ से कोई जर्नलिज्म हो रही है। और शायद हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पे ऐसा ही है कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ को मोदी का यार डिक्लेयर किया जा रहा है, हमारे यहाँ नवाज शरीफ के बारे में रॉ के इल्जामात लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ प्रोफेशनलिज्म जो है वो कैजुअलिटी हो गया है। राइट, ये बड़े अफसोस की बात है कर्नल साहब, गुस्सा दोनों तरफ और गुस्सा बजा भी चले दोनों तरफ, लेकिन क्या मीडिया का ये काम है कि वो फनकारों को भी बीच में ले आए, वो अदाकारों को भी विच हंट करे? क्या ये मीडिया का काम होना चाहिए कि सबको कहें आ जाओ, कूद जाओ इस जंग में, सारे अब लड़ें बैठकर? देखिए, मैं मीडिया के ऊपर कोई जजमेंट नहीं दूंगा, तो आप भी डरते हैं? लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो चाहे हिंदुस्तान की आवाम हो, दोनों आवामों में मैच्योरिटी बहुत है और वो बड़े आसानी से जैसे छन्नी से दूध निकल जाता है और कचरा रह जाता है, उसी प्रकार से बड़े आसानी से वो उसको सिफ्ट कर लेती है। ये दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ की आवामों में ये सिफ्ट है, ये इनकी खसूसियत है और मेरे को इनकी अक्ल पे काफी एतबार है। राइट सर, लेकिन जनरल साहब, लास्ट कमेंट टू यू, ओवरऑल फर्क पड़ता है कि क्या रिपोर्ट हो रही है, मूड क्या बिल्ड हो रहा है, सेंटिमेंट, अगर मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग होगी इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरह मजहर अभी बात कर रहे थे कि इराक के ऊपर जंग करवा देने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है सर, और ये चीज हमें माननी चाहिए। मीडिया का जहनों के ऊपर एक इतना बड़ा इम्पैक्ट है, ये चाहे तो अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकता है किसी इशू के बारे में, ये चाहे तो मिसलीड भी कर सकता है किसी इशू के बारे में। अगर आप पूरी तरह एक एथिकल रोल प्ले करेंगे, जो आपका प्रोफेशनल रोल होना चाहिए, तो फिर रियलिटी शिफ्ट करने में, जिस तरह अभी ये तमीर कह रहे थे, वो फिर अकल अपनी इस्तेमाल करके कोई शायद उसमें से रियलिटी ढूंढ ले। लेकिन अगर आप मिस गाइडिंग किस्म के सिग्नल्स देंगे और इस तरह हाइप क्रिएट करेंगे और लोगों के नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म के ऊपर जो सवाल करेगा उसको प्ले करेंगे, आप सवाल ही ना तो फिर तो यही ये खौफनाक नताइज सामने आएंगे। 10 सेकंड्स। देखिए, जर्नलिज्म की बुनियादी डेफिनेशन क्या है? जर्नलिज्म हैज टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? कि दोनों की कौमें जो हैं वो पुरअमन तरीके से रहें। खुद मोदी साहब ने कहा कि हमें गुर्बत खत्म करनी चाहिए, हम तो गरीबों को खत्म करने पे लग गए हैं। ठीक, और ये दोनों तरफ वैलिड सवाल से जाता है, बहुत सारा गुस्सा होगा, यकीनन है, हमें भी है, मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि इतने रेबल ना हो जाए कि आप सोचें। बेटर सेंस शुड प्रिवेल, जनरल साहब ने कहा। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।